रेलवे का पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज में ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला भी है, लेकिन कुछ बातें आप याद रखिए। आज हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, जो याद रखना अति आवश्यक है वो बात हम बता रहे हैं। क्या याद आपको रखना है? जैसे आपको कोई पूछे कि 17 में 8, 17 गुना 8 बोलिए, तो आपको टेबल नहीं याद है तो 17 में 8 से आप बिल्कुल गुना कर दीजिएगा। 8 7 56, 8 5 13, 136 बता दीजिएगा। नहीं, किसी को याद है 17 गुना 8 तो सेकंडों में बोलेगा 136, सेकंडों से पहले बोलेगा, तो जाहिर है कि आपसे थोड़ा सा तो फास्ट बनाया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या याद रखना एकदम जरूरी है? तो चक्रवृद्धि ब्याज में 5%, 10% का मान याद रखना एकदम जरूरी है। इसको फॉर्मूला से मत निकालिए, याद रखिए, क्योंकि 70% केस में जब भी रेट देगा 70 का 80% मान के चलिए, तो ज़्यादातर 5 ही 10 ज़्यादा दिया जाता है। तो 2 साल में 5%, 10% और 3 साल में 5%, 10% का चक्रवृद्धि मान आप क्या करिए, चक्रवृद्धि ब्याज आप याद रखिए। नहीं याद रखिएगा तो निकालिए, फॉर्मूला तो है ये है, लेकिन हम तो कहेंगे कि याद रखिए। अब देखिए याद रखने से बेनिफिट क्या होगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा है 10% 2 साल का ये अमाउंट दिया है, तो हमको याद है कि 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%, 21%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट के लिए 100 जोड़ देते हैं, 121%। इसका मान हमको दिया है, अब प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है, तो मूलधन होता है 100%। अब इसका मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका मान हमको दिया गया है, देखिए कितना, 10 164। अब इसका मान हमको निकालना है। ऑप्शन देख लीजिए, बोलिए 1 में कितना से गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 4 से। तो ये है 83 है, 82 है, 84 है, 88। आंसर हो गया बी नंबर। इसका ही 84 गुना है, आंसर हो गया 8400। कितना झटपट बन गया। कुछ बातें याद ही रखा करिए। और क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ देखिए दिया हुआ है 5% 3 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, तो 5% 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.7625%। आज जब अमाउंट या मिश्रधन निकालना है तो यहाँ 100 जोड़ देते हैं। अब इतना परसेंट का मान आपको दिया गया है, इतना। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि राशि मूलधन बताइए, तो मूलधन होता है के परसेंट, 100%। 100% का मान आपको निकालना है। अब आप सोच रहे हैं कि बाप रे, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। हाँ, जब तक ना पढ़े हैं बहुत बड़ा है। आप पढ़ते हैं, कैलकुलेशन अच्छा करते हैं, तो बहुत बड़ा थोड़े है। देखिए ई है 115, ई है 92, 23 से कटाइए, 23 से ही 5 बार, 23 से ही हो गया 4 बार। अब सोचिए 5 का ई के गुना है 20 गुना, तो 4 का 20 गुना कितना, 80। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, यहाँ देखिए मिल गया, बाकी 0 0 छाप दीजिए, आंसर हो गया। हम उतना कहाँ टेंशन लेते हैं। और देखिए जैसे यह क्वेश्चन देखिए, 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%, लेकिन ये मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन के लिए 100 और जोड़ देते हैं, यह हो गया 121%। अब इसका मान आपको दिया गया है 1815। निकालना क्या है, मूलधन, तो मूलधन होता है 100%। अब इसका ही के गुना है, तो बहुत आसान है। अच्छा ये बोलिए, इसका 10 गुना बोलिए 1210, इसका 20 गुना बोलिए 2400 समथिंग। तो ये देखिए, ये आपको 10 गुना से 20 गुना के बीच में है। तो अब 1 में कितना से गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 5 से। तो 10 गुना से 20 गुना के बीच में लास्ट में 5 किसका आता है, 15 का। यानी इसका ये 15 गुना है, तो इसका 15 गुना, आंसर कितना हो जाएगा, 1500। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है। तो क्या करना है, 5% 10% का मान याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट जाइएगा, आपका बहुत समय बच जाएगा। चलिए, बात यदि अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।